इज एक्चुअली राइट। समझ में आया आपके? हर चीज की अज्ञानता नहीं, अज्ञानता उन चीजों की होनी चाहिए जिसकी जानने की जरूरत नहीं है। यस, उनकी जरूरत नहीं है, नहीं है तो नहीं है। तो इसको एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट बना दो कि इग्नोरेंस इज ब्लिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, एकदम गलत है। तो अब आते हैं हम नॉलेज के आंसर करिएगा फटाफट। पहला क्वेश्चन तो मैं पुट अप कर रहा हूं, अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा इसका आंसर देने से पहले। अगर कोई व्यक्ति अपना सारा समय या ज्यादा समय कम महत्वपूर्ण चीजों पे लगाता है तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी है या अज्ञानी? क्लियर हुआ है? अगर कोई व्यक्ति अपना ज्यादा समय या सारा समय उन चीजों पे लगाता है जो कि कम महत्वपूर्ण है, वो व्यक्ति ज्ञानी हुआ या अज्ञानी? अज्ञानी व्यक्ति खुश होगा कि दुखी? क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन तीन को ये क्वेश्चन कर रहा हूं, इसके बाद 3 क्वेश्चन करूंगा, उसको आंसर दे दोगे, आपको पता लग जाएगा कि सब कुछ क्लियर पता लग जाएगा। पहला क्वेश्चन, पिछले 100 साल के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, द लास्ट सेंचुरी और 10 years 100 years बैक, हैज नॉलेज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड? वेरी गुड, वी आर ऑल यूनानिमस। आई ऑल्सो से इंक्रीज्ड। In the last 100 years, has suffering increased or decreased? कमाल है। अभी हमने बात करी थी knowledge gives happiness, और अभी क्या हुआ है कि पिछले 100 years के अंदर what has happened? Knowledge has increased, but suffering is also, now suffering can be mental, emotional, physical. All 3 levels it has increased. This does not match. Does it match? मतलब ये तो हमने कड़ा कराया था अभी तक, स्टेज तक पहुंचे ये बोलने के लिए कि नॉलेज गिव्स हैप्पीनेस, तो फेल हो गए थे। हैं जी, यू हैव टू क्वालिफाई नॉलेज। उसका मतलब एक चीज आप लोगों के सामने, एक चीज आई क्लियर होकर कि 2 ही ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। नॉलेज शुड गिव हैप्पीनेस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट, राइट और रॉन्ग? But in the last 100 to 200 years, knowledge has increased, but still we seem physically, mentally and emotionally, we are suffering more. और हम तो जानते हैं प्रभु जी, मेरा भी आज I am almost 54, जब मैं छोटा था तो हम लोग कभी सुसाइड की बात ही नहीं, हमें कभी जीवन में नहीं आती सुसाइड ये क्या होता है? आत्महत्या, ये कोई चीज आपकी थी? मैं सुना है? Have you heard? This was to be a rare phenomenon. Rarity थी, नहीं थी प्रभु? और आज हम शॉक हो जाते पेपर के अंदर, लड़की को बोला तू नहीं जाएगी शादी में साथ, उधर आप गर्दन टांग में खड़ी हुई है। अरे कमाल है भाई। हाँ, she was not taken in Jaipur, there was a case, she was not taken to a marriage by her parents, और वापस पेरेंट्स आते तो क्या हुआ? पंखे से लटक गई, she is dead. What has happened? We have gone miserably wrong somewhere. Not wrong, but miserably wrong somewhere. And who is to blame? We, not the children, please, for God's sake. It is us who have to blame. हमारी जो जनरेशन है और हमारे से जो निकल गई है, जो 1-2 जनरेशन पीछे गए हैं, ये हम लोग सब डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनना शुरू करते हैं। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम एंड होम बिगिंस फ्रॉम सेल्फ, है ना जी? मैं दान करना चाहता हूं, तेरे पास पैसे कितने हैं? दिवालिया निकला हुआ है, क्या दान करेगा? अरे पहले पैसे इकट्ठे करके दान करेगा। मैं अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूं, कितनी अंग्रेजी जानता है? कैट बैट रेट मैट, स्पेलिंग क्या है? नहीं बता। नहीं, हम लोगों का भला करना चाहते हैं। कई लोग मिलते हैं, वही बोलेंगे 2 लोगों का अच्छा करना चाहते हैं, मैं तेरा अच्छा हुआ नहीं, वो क्या होता है? तो दूसरों का अच्छा कैसे सोच रहा है? दूसरों का अच्छा कैसे सोच रहा है? अभी मैंने एक से प्रभु जी के एक हैं जान पहचान के, उनसे
कल शाम ही बात हुई, उन्होंने कुछ बात करनी शुरू करी, वो इनको खाना खिलाता है, दवाइयाँ देता है। तो मैंने सोचा ठीक है बढ़िया, वेरी नाइस। मैंने कहा सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? विद्यादान। तो मैंने ये क्या हो रहा है? मैंने यार कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करते हो अपने आप को? बोल रहे क्या हो? विद्यादान सबसे श्रेष्ठ है और बात क्या रहे हो? मैंने कहा ये कुछ मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा ये ठीक है दवाइयां बांटनी चाहिए, तो पहले क्या? विद्यार्थी को पहले क्या बोलना चाहिए? खेलना चाहिए विद्यार्थी को। तो पहली चीज क्या है उसका? विद्या का अर्थ का मतलब भला। विद्या के जो भला है उसको ग्रहण करिए, विद्यार्थी का पहला काम ये। तो अब हम आगे चलते हैं कि ये ज्ञान, जैसे आपने कहा बहुत अच्छी बात कही, दो ही चीज कह सकते हैं जो पिछले 200 साल के अंदर ज्ञान बढ़ा है। इसका दो ही चीजें, दो ही ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। एक तो यह है कि ये ज्ञान नहीं है, या तो ये ज्ञान है ही नहीं। देखिए ध्यान रखिएगा, हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं श्रील प्रभुपाद, वो एक चीज कहा करते थे, नकली हीरा नाम की कोई चीज नहीं होती। होती है? कमाल है, कैसे बोलते हैं लोग नकली हीरा है? अरे यार हीरा है यहां नहीं है, नकली हीरा कैसा होता है? अच्छा उसका 25% हीरा है बाकी पत्थर है या कांच है, ऐसा सुनाया आज तक? अरे हीरा है या नहीं है? ये मिक्स्ड, ये हम लोग पता नहीं, हम लोग अपने को खुश करने के लिए कि हीरा वर्ड आ रहा है यार, आई एम सो हैप्पी। नकली है ठीक है, हीरा शब्द तो है, क्यों? तो अब हम आ रहे हैं इस पॉइंट पे, क्या ये ज्ञान है या नहीं है? ज्ञान तो नहीं, सही बात है। उसका मतलब दूसरा ऑल्टरनेटिव और लेना पड़ेगा कि ये ज्ञान नहीं, ज्ञान तो है जी। असली नकली क्या होता है ज्ञान? असली मलाई नकली मलाई, अरे असली मलाई असली होती है, नकली मलाई थोड़ी कार्बोर्ड के अंदर दूध के अंदर कार्बोर्ड डाल दिया बताओ। अब आप सोच रहे हो मलाई तो है थोड़ी मलाई, हो आपके सोचने से असली नकली नहीं होता। ज्ञान तो है, ये तो मानना पड़ेगा कि नॉलेज तो है। तो सेकंड ऑल्टरनेटिव हमारा है, ये नॉलेज इनकम्प्लीट है। क्या है ये? इनकम्प्लीट है। दिस इज मोर लॉजिकल, बट इट इज लॉजिकली नहीं। अब आप सोचो, थोड़ा दिमाग लगाइए थोड़ा सा, कि ये इतनी इनकम्प्लीट है। जैसे कहते हैं ना, एक गिलास पानी लाइयो, बहुत जोर से प्यास लगी, आपने घुसे ऑफिस के अंदर, एकदम चपरासी आया, पानी गिलास दे दिया आपके हाथ में, वह पानी तो है नहीं, गिलास लिया है ना। अरे यार जब तक ग्लास में पानी नहीं है तो मेरी प्यास कैसे बुझेगी? ग्लास इज यूजलेस विदाउट दी वाटर, इट इज यूजलेस। उसका मतलब यहां भी कुछ गड़बड़ है प्रभु जी, कि ये ज्ञान तो है परंतु ये खुशी तो आनंद तो दे नहीं रहा। उसका मतलब ये तो बहुत गड़बड़ है। और ये तो ग्लास पानी का बड़ा मैंने सरल उदाहरण लिया है आपके साथ। इसका तो वो हालत है कि अगर इसको बढ़ाते जाओ तो सुख उतना ही दूर होता चला जा रहा है। तो ये मिसिंग ज्ञान क्या है? बिकॉज अब बोलोगे ज्ञान ही क्यों मिस होना चाहिए? सिंपल उदाहरण सर, हिंदी में बता रहा हूं फिर इंग्लिश में बोल दूंगा। विजातीय तत्व से कभी भी कोई और तत्व को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण, हिंदी लैंग्वेज का कोई सेंटेंस इनकम्प्लीट हो, आपको कहा जाए कंप्लीट कर देना, आप उर्दू लिख दो, कंप्लीट हो गया। तो हिंदी लैंग्वेज सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हिंदी लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। असली सोने को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होगा? इसी तरीके से नॉलेज को कंप्लीट करने के लिए भी क्या चाहिए होगा? नॉलेज चाहिए होगी। इसलिए इनकम्प्लीटनेस इज ऑफ नॉलेज, नथिंग एल्स। इनकम्प्लीटनेस इज ऑल्सो ऑफ नॉलेज। क्लियर हुआ प्रॉब्लम? नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज दैट नॉलेज? क्योंकि दैट नॉलेज तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके बगैर दिस नॉलेज इज अ फेलियर। और नॉट ओनली अ फेलियर, ये तो हमें और दुख देती जा रही है, बिल्कुल उल्टे काम कर रही है। क्या कारण है इसका? तो अब मैं 3 क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, आपको नॉलेज सामने आएगी। पहला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये मत बोलिएगा डोंट टेस्ट, यू आर टेस्टिंग आवर इंटेलिजेंस, वी आर नॉट, वी आर वेरी इंटेलिजेंट, नॉट फूल्स नहीं कह रहा।
यू आर इंटेलिजेंट। सो ठीक है, आंसर करिएगा। लिविंग बॉडी लिख रहा हूं मैं,